जय माता दी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपनी संतान के कुशल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन अहोई देवी को ही समर्पित होता है। अहोई यानी कि अनहोनी का अप्रभंश। देवी पार्वती अनहोनी को टालने वाली देवी मानी जाती है, इसलिए इस दिन वंश वृद्धि और संतान के सारे कष्ट और दुख दूर कर देती हैं। माँ पार्वती और सेह माता की पूजा इस दिन की जाती है। सूर्योदय के साथ ही यह व्रत शुरू हो जाता है। रात में तारों को देखने के बाद ही व्रत पूरा होता है। कई जगह महिलाएं रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। कहते हैं कि किसी भी व्रत में पूजा पाठ में कथा की बहुत बड़ी अहमियत होती है। इसके बिना व्रत अधूरी मानी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद संकल्प लें। गेरू से दीवार पर अहोई माता की तस्वीरें बनाएं। इस तस्वीर में सेह और उसके 7 पुत्रों की भी चित्र बनाएं। आजकल बाजार में बनी हुई तस्वीरें भी मिलती हैं, चाहे तो आप उसे भी लगा सकते हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम के समय इन चित्रों के सामने बैठकर अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता को सुहाग की सामग्री और अन्य चीज़ें चढ़ाएं। सेह को पूजा की रोली, चावल, दूध एवं चावल से ही की जाती है। पूजा के दौरान कलश या लोटे में जल भर कर रख लें। पूजा के बाद इस जल को तारों को अर्घ्य दें या फिर तुलसी जी पर चढ़ा दें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनें, सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अपना व्रत खोलें और अन्न जल ग्रहण करें। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। अष्टमी तिथि का आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से हो जाएगा, जो कि 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 तक बना रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बहुत नियम भी मानने होते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें, जैसे कि सुई, किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करें। व्रती महिलाओं को इस समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता का ध्यान करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत गणेश भगवान के साथ ही करना चाहिए। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा मेजबेज से पहले ही लिया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस साल पूजा का मुहूर्त 17 अक्टूबर शाम 5:57 से रात 7:12 तक है। ऐसे में आप इसी शुभ मुहूर्त के मुताबिक ही पूजा पाठ करें। हर व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। न सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को, बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ भी न खाएं। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। अहोई अष्टमी के पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार के अनाज जरूर लें। यह अनाज पूजा के बाद गाय को खिलाना होता है। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना अहोई माता की पूजा भी अधूरी रहती है। दीवार पर अहोई माता की तस्वीरें बनाएं। रोली, चावल और दूध से उनका पूजन करें। अहोई माता को पूड़ी और किसी मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। बाद में रात में तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है और कलश में जल भर कर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। आइए चलते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार अपने 7 पुत्रों और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने गई थी। खदान में वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। इस दिन कार्तिक माह की अष्टमी पर साहूकार की पत्नी को अपने हाथों हुई इस हत्या पर पश्चाताप करती हुई वह अपने घर को लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगली साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का देहांत हो गया।
साहूकार की पत्नी पड़ोसियों के साथ बैठकर विलाप कर रही थी। बार बार यही कहती कि उसने जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया। गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उसी अष्टमी को तुमको माँ पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, उनसे इस भूल की क्षमा मांगो। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्रों की प्राप्ति हो गई और उसके 7 पुत्र उसके पास वापस लौट आए। अहोई देवी का व्रत करने से लोगों के वंश वृद्धि और संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत औरतें अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।